नमस्कार दोस्तों, संवाद टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। सचिन पायलट की मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर और वेदिका सोलंकी का बड़ा बयान। कहा, सचिन पायलट कांग्रेस के साथ और हम सचिन पायलट के साथ हैं, लेकिन आला कमान को भी अब सुननी चाहिए हमारी मांगे। पंजाब की तर्ज पर सुनी जाए सचिन पायलट की बात। पंजाब में 10 दिन में सिद्धू और कैप्टन की बात को सुन ली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीति नियुक्तियां मिलनी चाहिए। और साथ में विधायक रामनिवास गावड़िया का बयान। कहा, राजस्थान में राजनीति में सचिन पायलट ने किया संघर्ष। आम जन की आवाज बनकर सचिन के साथ कार्यकर्ताओं का भरोसा दिलाकर 21 सीटों से यहां तक पहुंचाया। और कहा, 2.5 साल बीत गए अभी तक, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात को सुनी नहीं गई। फेर बदल होना चाहिए मंत्रिमंडल में। सोशल इंजीनियरिंग की बेहद जरूरत। बड़े समाजों को किनारा कर दिया। विश्वेंद्र सिंह जी की जो कहा उनके व्यक्तिगत विचार हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं पायलट गुट के विधायक वेदिका सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया क्या कहते हैं। संवाद 2 की खास रिपोर्ट के साथ देखिए। मुलाकात रोज ही होती है हमारी, और आज हम लोग काफी दिनों से अपने सेक्टर में थे तो मिलने का वक्त मांगा हुआ था। आज पायलट साहब से मुलाकात हुई है, और मुख्य तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, बार बार जो कोरोना में लोगों को परेशानी हुई, उसको लेकर जो कल का कार्यक्रम है पार्टी का, उसमें सब लोग मिलजुल कर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बोला है। तो उसी कार्यक्रम को लेकर हम लोगों की चर्चा हुई। मुकेश जी, कल एक और कार्यक्रम भी होगा, राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि। हाँ, पायलट साहब की जो पुण्यतिथि है 11 तारीख को, हर बार उसमें जिस तरह से कार्यक्रम होता है उसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में लोग श्रद्धांजलि सभा जिस तरह से कार्यक्रम रखते हैं वो हमेशा की तरह वो रहेगा। आप जाएंगे क्या भंडारा? भंडारा और दौसा के लोग करेंगे कार्यक्रम, हम लोग अपने अपने जिलों में करेंगे, अपने अपने ब्लॉक्स पे करेंगे। और कोरोना नियमों के तहत जिस तरह से कार्यक्रम हो पाएगा वो कार्यक्रम हमेशा की तरह। भूपेंद्र ने एक बयान दिया था, उन्होंने सुना जाता है, इससे कितना इत्तेफाक है? सुना जाना चाहिए था पायलट साहब को, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष कराया। इतना बड़ा जनाधार है उनका राजस्थान से बाहर भी, तो ये तो आलाकमान को समझना चाहिए कि सिद्धू की बात जो सुनी गई है, तो पायलट साहब की बात को भी जो वादे करे थे, उनसे जो बात करी थी, उनको सुना जाना चाहिए। आपको गुस्सा आता है कि पायलट साहब की बात में? राजनीति है, गुस्सा नहीं गुस्सा, ये तो परिस्थितियां चलती रहती है। लेकिन संघर्ष करना हमें कि 5 साल पहले किया और भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये तो है नहीं कि राजनीति छोड़ के घर बैठ जाएंगे। संघर्ष जारी है, पायलट साहब भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब आप स्टैंड क्या भाकर जी, ये तो बता दो। आप शिकायत दे दी, मेरा स्टैंड है सचिन पायलट मेरे नेता हैं, उनके साथ हूँ, हर परिस्थिति में उनके साथ हूँ। राजनीतिक जीवन जो 5 साल उनके साथ रह के मैंने संघर्ष करा, आज विधायक के तौर पर एक आम आदमी, एक फौजी का बेटा यहाँ खड़ा है, तो पार्टी के साथ साथ सचिन पायलट ने मुझे टिकट दिया, सचिन पायलट ने मुझे चुनाव में लड़ने के लिए हौसला दिया। हर तरीके से 5 साल जब मैं कुछ अन्य का अध्यक्ष हट गया था, उसके बाद उन्होंने राजनीति 5 साल मेरी जिंदा रखी। मैं हर परिस्थिति में, कोई भी राजनीतिक परिस्थिति बने, उसमें सचिन पायलट के साथ था, हूँ और रहूंगा। रामनिवास जी, अभी मुकेश भाकर कह के गए कि मेरा तो पूरा राजनीतिक जीवन सचिन पायलट के लिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आज हम नौजवान राजस्थान की विधानसभा में बैठते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जी ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पूरे राजस्थान में गांव डाणी तक जाकर इन्होंने संघर्ष किया, और प्रत्येक कार्यकर्ता की पहचान करके हम जैसे साधारण परिवार के लोगों को इन्होंने चुनाव लड़ाने का जो बीड़ा उठाया। और इसलिए हम सब लोग आज एक आमजन की आवाज बनकर सचिन पायलट जी के साथ हम पहले भी थे और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो आपको लगता है सचिन पायलट जी ने जो बात कही कि कब तक इंतजार करें, उस सही? देखिए, सचिन पायलट जी ने पिछले पीसीसी चीफ रहते हुए 6 साल तक बहुत लंबा संघर्ष करके प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जाकर इन्होंने कार्यकर्ताओं के एक भरोसा दिलाया कि जो पार्टी 21 सीटों पर सीमित रह गई थी, उसको इन्होंने सत्ता में लाने के लिए लोगों के जो भरोसा दिलाया कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तो उनकी सुनवाई करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो निश्चित तौर पर पायलट साहब ने जो परसों कहा है तो वो बहुत सही कहा है कि अब काफी समय हो गया, 2.5 साल बीत गए हैं, आने वाले 1 साल बाद में पुनः वापस चुनाव में लग जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई कब होगी? तो रामनिवास जी, आपको लगता है एक बार फिर बगावत हो जाएगी अगर सुनवाई नहीं की तो? देखिए, बगावत जैसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों को टिकट दिया, आज हम कांग्रेस पार्टी में रहकर हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये हमारा धर्म और हमारा दायित्व बनता है कि जिन कार्यकर्ताओं ने हम लोगों को यहाँ भेजा है तो हमको उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हम अंत तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। फेरबदल होना चाहिए कि मंत्रिमंडल? बिल्कुल होना चाहिए, फेरबदल होना चाहिए मंत्रिमंडल में। जिन आज देखिए, कहीं भी राजनीति करते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। आज आप राजस्थान के मंत्रिमंडल को
देखेंगे तो आप लोगों को भी ध्यान आएगा कि इसमें फेरबदल की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जिन बड़े समाजों ने कांग्रेस पार्टी का हमेशा से दामन थामे रखा, आज उन लोगों को अगर किनारा किया गया है तो निश्चित तौर पर ये सोचने वाली बात है। और भविष्य में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूरी है। वो तो उनकी राजनीति और उनके हिसाब से है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार जो रखे हैं, तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। कल भंवर जितेंद्र ने भी कहा है कि 10 महीने हो गए तो बात सुननी जानी चाहिए सचिन पायलट। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले 10 महीने पहले हम सब लोगों ने हमारी जो ग्रीवेंसेस थी, आम पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस थी, हमने पार्टी आला कमान के सामने रखी, उनसे हमारी बातचीत भी हुई और हम लोगों को जो भरोसा दिलाया कि जल्दी आप लोगों की जो ग्रीवेंसेज है, पब्लिक की जो ग्रीवेंसेज है, उन पे हमारी कमेटी पूरा काम करेगी। लेकिन पिछले काफी समय से इस बात का कोई अगर सुलह नहीं हुई तो निश्चित तौर पर पायलट साहब ने जो कहा है वो सही कहा है कि अब आमजन की सुनवाई होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। 10 दिन 15 दिन में सुन लिया जाता है और आपको 10 महीने लग जाते हैं। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे सामने जो कमेटी बनी उसके बाद उसमें अब तक उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, तो उस पे हम लोगों को ये भरोसा है आला कमान पे कि जल्दी सुनवाई करेंगे और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या आलाकमान से मिलने की कोई बात? देखिए, हम मंदिर जाते हैं, रोजाना जाते हैं कि नहीं जाते? धूप बत्ती कर रहे हैं, भगवान जी हमारी कितनी सुन रहे हैं, कितनी नहीं सुन रहे हैं। अशोक गहलोत जी हमारे राजस्थान के भगवान हैं। हमारा काम है फरियाद करना, रोजाना पूजा पाठ करना, अपनी बात को पहुंचाना। जिस समय भगवान प्रसन्न होंगे उस समय ही होंगे वो तो इसलिए हमने अपनी बात रखी है, अपनी बात पहुंचाई है। वो कितनी सुनते हैं कितने नहीं सुनते हैं ये तो वही बता पाएंगे, मैं तो क्या बता पाऊंगा। मैं तो वही पीड़ा कर रहा हूँ जी, कांग्रेस कार्यकर्ता की हो, जी हमारे SC ST के कार्यकर्ताओं की बात हो, जी समाज की बात हो, जो मेरे पास में आते हैं मैं वही बात आगे पहुंचाता हूँ। भगवान को मनाने के लिए कोई भोग विलास होगा? भगवान को मनाने के लिए सारी बात हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि जो भी हमारी जायज मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। हमारी मांगों के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होता है, अगर राजनीतिक नीतियां जल्दी होती हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समावेश होगा उसमें। जितनी जल्दी से जल्दी विकेंद्रीकरण होगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता जा सकते हैं ना आराम से उस मंत्री के पास जो भी नया बनेगा। हम ये कह रहे हैं कि हमें बनाओ, हम ये कह रहे हैं कि जल्दी बनाओ, जिसको बनाना है, जो भी आपको उचित लगता है, मुख्यमंत्री जी को जो भी उचित लगता है उसको बनाओ तो सही। हम तो ये कह रहे हैं। आलाकमान से मिलने का कोई समय? आला कमान से मिलने का समय अभी तो कोई मांगा नहीं है, न आला कमान से अभी बात हुई है। उचित समय होगा जब आला कमान से भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अपनी बात को तो पहले भी हम कह के आए थे, माकन साहब से भी कही थी। अगर राहुल जी, प्रियंका जी या सोनिया गांधी समय देंगी तो जरूर मिलने जाएंगे। भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आपकी बात का समर्थन किया है कि भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो बात की है, मैंने सुबह भी धन्यवाद दिया था कि कुछ लोग तो हैं कम से कम सच्चाई को, अपनी बात को जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है वो कम से कम कहते हैं। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ भंवर जितेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझा। उन्होंने भी ये कहा कि 2.5 साल हो चुका, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नीतियां आनी चाहिए थी वो दे जानी चाहिए थी। उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा हर चीज का गलत मतलब निकालें कि पायलट साहब ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो पार्टी हित में नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि एक स्टेट के अंदर तो 10 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है और एक में 10 महीने में सबमिट नहीं करती है। तो पायलट साहब ने यही तो कहा कि 10 महीने में हमारी सुनवाई की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई, सुनवाई ही नहीं हुई तो रिपोर्ट